वेलकम बैक टू द मार्केट अपडेट। अभी हम बात करेंगे आल्ट कॉइन्स के बारे में। कौन से वो आल्ट कॉइन्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में लिस्ट नहीं देने वाला, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जज करने का कि किस तरह से आप लॉन्ग टर्म के लिए आल्ट कॉइन्स जो है वो ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए और लॉन्ग टर्म होल्डिंग बेसिकली होती क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली इस वीडियो में मैं एक कॉइन आपको बताऊँगा जो अभी बाय आप कर सकते हैं फॉर मिड टर्म से 2-3 वीक्स के लिए, और उसको होल्ड करके आप 60-70% तक, या अगर आप थोड़े कम अरसे के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 30-40% तक तो उसमें लाजमी निकल सकता है। तो एक कॉइन भी मैं से बताऊंगा और सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो डिस्कस ये करते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती क्या है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग बेसिकली जो इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्टॉक मार्केट बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम भी अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट्स, जो कि आप जानते हैं कि किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, तो उनके मुताबिक कम से कम अगर आप कोई स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 10 साल जेल में रखें कि आपने उस चीज़ को होल्ड रखना है, तब आप उसको जाके कह देंगे ये प्रॉपर लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। कम से कम 10 साल जेल में रखें। हमारे यहाँ क्रिप्टो में ज़्यादातर ये लोग समझते हैं कि जी 5 महीने 6 महीने को लॉन्ग टर्म होल्डिंग कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं होती, बेसिकली ये मिड टर्म होल्डिंग होती है, या थोड़ी एक्सटेंडेड मिड टर्म होल्डिंग कह रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग तो कतई नहीं होती। लॉन्ग टर्म होल्डिंग से मुराद होता है कि अगर एक साइकिल मार्केट में कोई मार्केट है जहाँ पे साइकिल 4 साल में कंप्लीट होता है तो आपने उसका डबल कम से कम जेन में रखना है। हमारे यहाँ जो क्रिप्टो मार्केट है इसमें नॉर्मली जो साइकिल होते हैं वो 1.5-2 साल का होता है, तो अगर आप उसको डबल भी करें तो कम से कम मेरे ख्याल में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो आपको जेन में रखना चाहिए कि मैं अगर मुझे बाय करके रखना पड़ा तो मैं 3-4 साल के लिए इसको रख सकता हूँ और मुझे पैसा मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना लंबा होल्ड नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं कर रहे। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि 6 महीने होल्डिंग की है तो ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं होती। तो पहले तो ये आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग आपने कम से कम जेन में रखना कि 3 से 4 साल अगर मैं होल्ड करूँगा तो वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग होगी, अगर मैं इससे कम करूँगा तो वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं होगी, वो मिड टर्म होल्डिंग होगी। तो पहले तो ये चीज़ अच्छी तरह जेन नशीन कर लें। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो फिर ये है कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो उसमें सिर्फ वही पार्ट लगाएं जिसको आप होल्ड कर सकते हैं कम से कम 3-4 साल, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 1.5 साल में मोस्टली लोग उकता जाते हैं और फिर वो मार्केट्स में करते कि वो लास्ट में क्लोज करके ट्रेड अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर ही नहीं रहते। वो समझते हैं कि 1.5 साल हो गया मार्केट ऊपर नहीं गई तो इसने शायद फ्यूचर में भी नहीं जाना। मोस्टली ये होता है कि 1.5 साल लोग मार्केट के पीक पे लोग बाय करते हैं, 1.5 साल होल्ड करते हैं, उसके बाद वो 1.5 साल बाद वो कहते हैं कि जी मार्केट ऊपर नहीं गई, क्योंकि हालांकि मार्केट ने अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है। तो जब साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, और वो देखते हैं कि 1.5 साल हो गए मार्केट ऊपर नहीं गई तो वो लास्ट में क्लोज करके एग्जिट कर जाते हैं। तो ये है कि पहले तो ये माइंड अपना क्लियर कर लें कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग कम से कम 3 से 4 साल है। इन क्रिप्टो स्टॉक्स में जाएंगे तो वो 8 से 10 साल बनती है। अब बात करें कि कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो आप जेन में रखें कि 99%, बल्कि 99 नहीं, आप 95% कह सकते हैं कि 95% कॉइन्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म नहीं करते। अभी मार्केट आपकी इतनी मैच्योर नहीं है कि उसमें आप मैक्सिमम कॉइन्स जो हैं, मतलब कोई भी कॉइन उठा के आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रख लें, ये मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो फेक हैं या उनके आप यूँ समझे कि बैक एंड पे कोई काम नहीं हो रहा, टीम्स काम नहीं कर रही, वो जस्ट आए हैं, उन्होंने मार्केट में एक टोकन लॉन्च किया, पैसा बनाएंगे और निकल जाएंगे। ज़्यादातर कॉइन्स की यही सिचुएशन है। अगर आप अभी जाके टॉप 100 कॉइन्स को निकालें और आप अपने टॉप 100 के कॉइन्स देखें 3 साल पहले के जो टॉप 100 के कॉइन्स थे, तो आप देखेंगे कि 95% कॉइन्स ऐसे हैं जो उस वक्त जो मतलब 2-3 साल पहले जो टॉप 100 में थे, वो 95% आप उनमें से देखेंगे कॉइन्स अब वो टॉप 100 में नहीं है। वो सारे या तो टॉप 300 में पहुंच चुके हैं, टॉप 500 से या उससे भी नीचे की लिस्ट में जा चुके हैं। तो ज़्यादातर कॉइन्स में होता ही है कि अभी जो, क्योंकि मार्केट मैच्योर नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं, टोकन लॉन्च करते हैं, उसका कोई पर्पज़ नहीं होता टोकन का, ऐसे ही फेक सा टोकन। फेक से मुराद ये कि मतलब टोकन जेन्युइन ही होता है, टोकन तो बनाना कोई भी बना सकता है, वो जेन्युइन ही होगा, लेकिन उसके बैक एंड पे कोई काम नहीं हो रहा था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती और उसका कोई पर्पज़ नहीं होता, विदाउट पर्पज़ लॉन्च कर देते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म वो टॉप 200, टॉप 300 में या टॉप 100 में आ जाता है और बाद में वो आपको 2-3 साल बाद नज़र भी नहीं आता। तो पहले तो ये बात है कि 95% कॉइन्स
लॉन्ग टर्म में परफॉर्म ही नहीं करते। ये अच्छी तरह से ज़हन में रख लें। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, सभी कहते हैं कि जी फलां कॉइन बाय कर लें, 3 साल के लिए रख लें, आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ये कंफर्म नहीं है, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि 95% कॉइन्स में ऐसा नहीं होता। तो मैं और तो बात ये है कि मैं अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस में आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग अब रिकमेंड ही नहीं करता। मैं पहले बड़ी करता था कि मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में करें जो आप देख रहे हैं कि जी पिछले 5 साल से लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट्स निकाल लें, उनमें बेशक आप इजीली इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। उन प्रोजेक्ट्स में कौन से कॉइन्स आते हैं, जिस तरह से बिटकॉइन है, एथेरियम है, और आप आ जाएं डॉज कॉइन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने मीम कॉइन्स हैं, जिस तरह से शीबा और इस तरह के जो कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये अगले कुछ सालों में आपको नज़र ही नहीं आएंगे। ये टॉप 100 में तो क्या उससे टॉप 500 में भी ना। अब शिब एक मैं यूँ समझे कि लोगों की रुकती हुई रग पे हाथ रख रहा हूँ, शिब कोई अच्छा कॉइन नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। ये मीम कॉइन और ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वही मैं अगेन बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो विदाउट एनी रीज़न लॉन्च कर दिए गए हैं, जिनका कोई पर्पज़ नहीं है, और फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म लोग होल्ड कर लेते हैं और फिर लॉस में उनको एग्जिट करना पड़ता है। तो शिप भी उन कॉइन्स में से ये एक है। मैं शिप का इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इस कॉइन के बारे में कि क्योंकि ये पिछले कुछ टाइम से बड़े हाइप में था, तो मुझे बड़े मैसेजेस आते थे कि जी हम इसको बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो जब तो कोई प्रॉपर पर्पज़ ना हो, किसी कॉइन को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें। अगर कोई कॉइन ऐसी लॉन्च हुआ है, मीम कॉइन है या कोई इस तरह का कॉइन, इन प्रोजेक्ट्स में तो बिल्कुल भी ना जाए। लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, बिटकॉइन में जाएँ, एथेरियम में जाए। इसके अलावा एक्सचेंज कॉइन्स जितने भी हैं, जितने अच्छे एक्सचेंजेस हैं, छोटे एक्सचेंजेस भी नहीं, मतलब एक्सचेंज भी हो और अच्छा एक्सचेंज हो, जिस तरह से बायबिट है, बाइनेंस है, और आप कू कॉइन कर लें, यानी वो एक्सचेंजेस जिन पे अच्छा वॉल्यूम ऑलरेडी आ रहा है, उनमें ये करें आपके उनके जो एक्सचेंज कॉइन्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए जा सकते हैं। तो जब आप लिस्ट निकालेंगे तो आपके पास मेजर कॉइन्स ऐसे निकल आएंगे जो पिछले 4-5 साल से परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसे कॉइन्स मौजूद हैं मार्केट में और वो ज़्यादा डाउन भी नहीं गए और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हर सीजन में दे, जब भी साइकिल आता है तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लें कि कौन से कॉइन्स हैं 5 साल में जिन्होंने हमेशा नए साइकिल में नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, ठीक है। इस तरह के कॉइन्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो वो कॉइन्स आप चूज़ कर लें, ठीक है। और इसके अलावा एक्सचेंज कॉइन्स जो हैं, जितने भी मेजर एक्सचेंजेस हैं, उनके जितने कॉइन्स हैं वो आप ले सकते हैं, उनमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। बायबिट का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। उस बिट जो उसका बिट डाओ है, जो उनका अपना कॉइन एक्सचेंज पे जो इस्तेमाल करते हैं लॉन्च पैड पर भी और इधर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो सकता है। वो अभी नया लॉन्च हुआ है, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा किस तरफ से उसमें आप विदाउट स्टेकिंग अपने कॉइन्स की तादाद बढ़ा भी सकते हैं विद द टाइम। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करके आप साथ साथ कॉइन्स बढ़ा भी रहेंगे। वहाँ पे एक ऐसा तरीका भी है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा। तो वो भी एक कॉइन हो सकता है। तो ये वो कॉइन्स है जिनमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप मुझे कहें ना कि मैं शिप को बाय कर लूँ या कोई और दूसरा तीसरा मीम कॉइन, डॉज कॉइन, या बहुत सारे कॉइन्स आपको टॉप 100 में भी ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ हाइप की वजह से ऊपर आ गई हैं, जिनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। लेकिन जिन में हमेशा याद रखें, आप जिस तरह से आज शिप या डॉज है ना, इसी तरह कॉइन होता था XVG वर्ज, वो 2017 में 2000 गुना बढ़ा था, 2000 गुना। एंड जो हाइप थी वो इसी तरह से थी जिस तरह से आज शिप की है। एंड आज आप देख ले वर्ज आपको कहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह से जब पुराने कॉइन्स की बात करें, जब नई क्रिप्टो आई थी, उसमें एक कॉइन होता था मेरे ख्याल में फीदर कॉइन, ये अपने दौर का ये भी शिप था, या अपने दौर का ये डॉज कॉइन था। अब उसको देख लें, आप बेशक सर्च कर लें कॉइन मार्केट में, आपको वो कहाँ पे मिलेगा। इवन अगर आप, मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मज़ीद एग्जांपल्स निकालना चाहते हैं तो 3 साल पहले की जो टॉप 100 की लिस्ट थी वो आप निकाल लें, ठीक है। यानी टॉप 100 में जाहिर बात है वही कॉइन्स होंगे जिनकी हाइप होती है, जो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो 3 साल पहले की लिस्ट निकाल लें और उनमें देख लें कि कितने कॉइन्स अभी भी हैं जो टॉप 100 में हैं। आपको 80 to 90% कॉइन्स ऐसे मिलेंगे जो आपको अब टॉप 200 में भी नहीं मिल पा रहे। तो ये हालात हैं। लिस्ट इसी तरह से होता था, वॉल्टन चेन इसी तरह से होता था, स्ट्रैटिस इसी तरह से होता था। लंबी लिस्ट है कॉइन्स की। 95% मैं कह रहा हूँ कॉइन्स अच्छा परफॉर्म लॉन्ग टर्म में नहीं करते। आपने लिहाजा कॉइन्स में, इन कॉइन्स में कोई नया कॉइन आ रहा है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग उसमें नहीं करनी। पुराने कॉइन्स में लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें, जो कॉइन्स पिछले 10 साल से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और हर मार्केट साइकिल में एक नया हाई क्रिएट करते हैं
और कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे इन द लॉन्ग टर्म। मतलब शॉर्ट टर्म में जब करेक्शन आनी है मार्केट में तो तब तो कॉइन्स नीचे आना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा ऊपर जा रहे हैं, ऐसे कॉइन्स ढूंढें। तो ये सारी डिटेल होगी लॉन्ग टर्म होल्डिंग की। तो मैं कोई लिस्ट नहीं देने वाला, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप कॉइन्स निकाल सकते हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आप निकाल लें आप इस तरीके से। और दूसरा, एक्सचेंज कॉइन्स जितने भी हैं ये सारे ये होल्ड कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट एनी डाउट। ये आपको प्रॉफिट्स दे देंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट्स देंगे। मतलब ये नहीं है कि अब शिप जो है या जो डॉज कॉइन है वो अगर 1000 गुना बढ़ गया या 500 गुना बढ़ गया तो लाजमी नहीं है कि एक्सचेंज कॉइन्स भी 500 गुना बढ़ेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा दूसरे कॉइन्स की निस्बत। ठीक है, खासतौर पर जो कॉइन्स अब ऑलरेडी जिनकी हाइप क्रिएट हो चुकी है उनसे तो ये ज़्यादा ही आपको दे जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाइप बेस्ड कॉइन्स अगले एक साइकिल में परफॉर्म करते हैं, अगले साइकिल में वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ठीक है, यानी जीरो जैसे मेरा है कि अगर बाकी कॉइन्स 10 गुना प्रॉफिट दे रहे हैं तो वो आपको 3-4 गुना ही देंगे। ठीक है, तो वो यानी कंपैरेटिवली बाकी कॉइन्स की निस्बत आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पाते। ठीक होगा, ये सारी अपडेट थी लॉन्ग टर्म होल्डिंग की। अब एक कॉइन जो मैं कह रहा था दैट इज़ परपेचुअल कॉइन। ये PERP के नाम से बाइनेंस पे लिस्टेड है, इसको आप बाय कर सकते हैं। ये भी 1020-30 सतोशी पे मौजूद है। हमने ग्रुप में तो खैर 1010 पे बाय किया था और अभी 1020-30 पे है, ऑलरेडी 2-3% अप है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं मिड टर्म के लिए भी, इवन फॉर फ्यू वीक्स, 2-3 वीक्स के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। 2-3 वीक्स में हो सकता है ये आपको 30-40% दे जाए। और थोड़ा मिड टर्म के लिए जाएंगे मोर देन 3 वीक्स 4 वीक्स तो हो सकता है 60-70% या इससे भी ऊपर आपको ये प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। तो ये कॉइन ये यूज इस वीडियो का बोनस है, इसको आप बाय कर सकते हैं। एंड अगेन होल्ड नहीं करना, जब अच्छा प्रॉफिट मिले एग्जिट कर देना। क्योंकि बार बार ये एक ही बात बार बार रिपीट हर वीडियो में करता हूँ, होल्ड नहीं करना आपने। जब भी प्रॉफिट अच्छा मिले प्रॉफिट लेना है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग प्रॉफिट टेक नहीं कर लेते नहीं हैं और प्रॉफिट टेकिंग न करने की वजह से लॉन्ग टर्म होल्डिंग में फंसे रह जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% कॉइन्स क्योंकि लॉन्ग टर्म में होल्ड परफॉर्म नहीं करते, तो लॉन्ग टर्म में लोगों की इन्वेस्टमेंट फिर क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं दोबारा से। अच्छा खासा प्रॉफिट बना जाते हैं सीजन में। जैसे ही सीजन एंड होता है, सीजन एंड होने के 2-3 महीने बाद लोगों के वॉलेट्स फिर जो है वो 70% डाउन 80% डाउन हो जाते हैं। तो मैं वो चीज़ आपके साथ ये नहीं चाहता कि आपके साथ वो चीज़ हो। आपको मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग का कभी भी झांसा नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा सीधा सीधा ये कॉइन है, ये बाय करें, इतना प्रॉफिट निकलता है निकालें और साइड भी हो जाए। आपको कोई कॉइन से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने लाजमी उसे होल्ड करना है और अपने पास रखना है। दिल से लगा के रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप ट्रेडर हैं, आपको काम है प्रॉफिट के साथ, आपका मकसद होना चाहिए प्रॉफिट लें एंड साइड भी हो जाए। ठीक है, दैट्स इट। और लॉन्ग टर्म होल्डिंग अगर आपने वैसे आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप वैसे कोई और जॉब करते हैं, कोई और आपका बिजनेस है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिटकॉइन इज़ बेस्ट। जो मेजर कॉइन्स है एथेरियम, ठीक है, और इस तरह के एक्सचेंज कॉइन्स, ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग इनमें करें। बाकी कॉइन्स को आप बेहतर है कि आप साइड पे लगा दें। आइप बनती है तो बनने दें, छोड़ दें। आइप उसी कॉइन की बनती है जो ऑलरेडी 1000 गुना बढ़ चुका है। अब जो 1000 गुना बढ़ चुका है इसका मतलब है कि वो अब बस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 1-2 गुना बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कॉइन्स में जाएंगे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सचेंज कॉइन्स हो गए या जो ऐसे कॉइन्स जो पिछले 4-5 साल से मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हर नए साइकिल में नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं, इस तरह के कॉइन्स आपको 2-3 गुना नहीं, ये आपको 20-30 गुना ईजिली दे जाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो इस तरह के कॉइन्स में होल्डिंग अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। दैट्स इट। ये सारी बात ही अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग। मैंने कोई लिस्ट नहीं दी, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दी कि आप चूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर हाइप कॉइन्स बाय कर रहे हैं, मैं यही देख रहा हूँ और पिछले कई सालों से यही होता हुआ आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे बचें और प्रॉपरली उन कॉइन्स में जाएँ जो जिनका कोई पर्पज़ है, जिनके बैक एंड पे कोई बिजनेस है प्रॉपर। वो कॉइन्स आपको नुकसान नहीं देंगे कभी भी इंशाल्लाह। ठीक है जी, दैट्स इट। और इसके अलावा मार्केट की अपडेट की वीडियो कल इंशाल्लाह आएगी और उसमें फिर हम बात करेंगे कि मार्केट की क्या कंडीशन है। बिटकॉइन इज डूइंग वेरी गुड और फिर देखेंगे कि आइंदा कुछ वीक्स में क्या होने वाला है, वो उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।